और बहुत सारे केस मैंने देखे हैं वो फंस के उसमें मर गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बहुत इसको गहरा मत रखिएगा। अब दोस्तों, जो बहुत बड़ा सवाल होता है कि चरनी की गहराई कितनी होनी चाहिए, कि ये जो नाद है, चरनी है, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे नए फार्म का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। और अभी रिसेंटली हमारा चरनी का काम चल रहा था। चरनी, खुरली, आप लोग जो भी बोलते हो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो चरनी का काम अभी कंप्लीट हुआ है दोस्तों। तो आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं चरनी के ऊपर, कि गाय का जो चरनी होता है उसका आइडियल ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ठीक है, कितना होना चाहिए। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। उसका जो कड़ा होता है वो कितने फीट पे होना चाहिए या फिर कितने इंच पे लगवाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके ऊपर मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो स्पेशली इसी के ऊपर बना देना चाहिए, ताकि आप लोगों को भविष्य में कोई कन्फ्यूज़न ना हो दोस्तों। और दोस्तों, इस डेयरी में पूरा फिनिशिंग का काम अभी रोक दिया गया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमारे यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे जो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है यूपी गवर्नमेंट का, तो अभी सर्वे के अनुसार 2-3 सर्वे हुआ है। तो फिर एक हमारे यहाँ का भी पास हुआ है। तो संभवतः अभी डर लग रहा है यार कि कहीं ऐसा ना हो कि यहीं चला जाए। तो सारा काम लगभग लगभग फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि 3 सर्वे हुए हैं और तीनों में से एक फाइनल होना है। तो बाय द वे, अगर इधर से जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि इसी बहाने एक एक्सपेरिमेंट मैं और करने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। वो ये कि मान के चलिए हमने चरनी बनवा दिया। चरनी बनवाने के बाद जो फर्श है, फर्श का काम मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं अभी नहीं करने वाला था। हाँ, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पे गाय बिल्कुल भी बांध के नहीं रखना है। पहला तो मैं एक्सपेरिमेंट आपको ये बताऊंगा कि ये जो मेरा प्लानिंग है वो सक्सेस होता है कि नहीं होता है, गायों को खुला रखने वाला। ठीक है, इसमें क्या परेशानियां आती हैं, क्या दिक्कत आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इसका। ठीक है, अगर ऐसे में हमारे फॉर्म पे कीचड़ नहीं होता, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होता, अगर ये प्लानिंग सक्सेस हुआ दोस्तों, तो मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 लाख रुपए तो हमारे बच गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि ये सक्सेस है कि नहीं सक्सेस है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, एक बात और, मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो मैं यहाँ आने के बाद आपको डिस्कशन करूंगा आपसे, कि डेयरी के काम को आधे से भी कम समय में कैसे करना है। आपने जब मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा मैं आपको उसमें बताया था कि मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि मतलब मान के चलिए कल को हमारे पास कोई भी वर्कर नहीं है, या फिर कोई नहीं है, या फैमिली मेम्बर घर में से कहीं कोई चला गया है, मान लीजिए हमारे ऊपर सब काम आ गया, तो चुटकियों में डेयरी का काम से कैसे किया जा सकता है, वो भी एकदम आनंद के साथ, हंसते हंसते, वो सारी टेक्निक आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग अब अपनी डेयरी में एंटर करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में चरनी की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में एकदम आपका डाउट क्लियर रहे दोस्तों, किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, जब भी आप छोटी डेयरी बनाएं चाहे बड़ी डेयरी बनाएं। ठीक है, और फिर से कह रहा हूं दोस्तों कि आप एक कॉपी और एक पेन ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, अगर आप कहीं लिखे रहेंगे ना तो आपको आने वाले समय में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक डेयरी फार्म का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, बीच का जो रास्ता होता है, वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जगह के अनुसार, यदि दोस्तों आपके पास स्पेस कम है, ठीक है, आप सिटी में डेयरी खोले हुए हैं, ठीक है,
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि 6 से 7 फीट से कम तो होना ही नहीं चाहिए। 8 फीट रहेगा तो यार बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका हमको हमेशा काम है इस प्लेटफॉर्म का। और यदि आपके पास अच्छा खासा खेत है, ज़मीन है, तो कम से कम 14 से 15 फीट इसकी चौड़ाई होनी ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, 14 फीट इनफ है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा दोस्तों। अभी तो चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि डेयरी का काम चल रहा है, बहुत सारे अपडेट्स आपको देने हैं यार, इम्पोर्टेंट अपडेट्स देने हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सब दूंगा दोस्तों, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई प्लेटफॉर्म की चौड़ाई। और दूसरा दोस्तों, ये जो कड़ी आप देख रहे हैं ना, ये कड़ी कितनी ऊंचाई पर लगवानी चाहिए? ठीक है, आइडियल मतलब एक नियम से अगर देखा जाए तो कितनी ऊंचाई पे इसको लगवाना चाहिए? तो आप लोग दोस्तों इसको भी लिख लीजिएगा, 10 से 12 इंच इनफ है। ठीक है दोस्तों, 10 से 12 इंच। सब लोग अपने अपने सुविधा के हिसाब से लगवाते हैं, लेकिन एक मैं आइडियल आपको बता रहा हूं कि 10 से 12 इंच इसकी ऊंचाई होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों जो आता है कि ये जो नाद है, चरनी है, इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? दोस्तों एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ यार, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो आपको, आसानी से समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग कैटेगरी के हमारे पशुपालक भाई जुड़े हुए हैं। कुछ लोग स्मार्ट हैं तो उनको चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती हैं, कुछ लोग अभी नया नया शुरुआत की, उनको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए यार सबको ले के चलना पड़ता है, उसी हिसाब से बताना पड़ता है, उसी हिसाब से बात करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर से दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो चरनी है, इसकी चौड़ाई आइडियल 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस चरनी की जो चौड़ाई है दोस्तों, ये चौड़ाई 1.5 फीट होनी चाहिए। अब दोस्तों जो बहुत बड़ा सवाल होता है कि चरनी की गहराई कितनी होनी चाहिए, इसके लिए दोस्तों मुझे स्पेशल आपसे बात करना था कि चरनी की जो गहराई आजकल लोग 2 फीट, 2.5 फीट, 1.5 फीट कर देते हैं ना, ये बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। इसको मैं लॉजिक के साथ बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि अगर आप ज़्यादा गहराई कर देंगे तो जब भी कभी, जानते हैं कि पशु होते हैं उनको कुछ पता नहीं रहता, या बच्चे हैं, बछड़ियाँ हैं, पानी है, जो भी है, तो जब भी वो खाते हैं तो कभी न कभी खेलते हैं, एक दूसरे से मार झगड़ा करते हैं। तो इसकी गहराई दोस्तों अगर ज़्यादा रखेंगे ना तो वो उसमें कभी कभी कूद के फंस जाते हैं, और बहुत सारे केस मैंने देखे हैं वो फंस के उसमें मर गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बहुत इसको गहरा मत रखिएगा। आज हमारे घर पे भी हमारे भाई लोगों से डिस्कशन चल रहा था, तो वो बोल रहे थे कि इसको 1 फीट 1.5 फीट रखा जाए। मैं बोला कोई मतलब नहीं है यार उसको रखने का। तो होना कितना चाहिए दोस्तों? आइडियल 8 इंच दोस्तों, 8 इंच इनफ है। हमको लग रहा होगा कि बहुत कम है, नहीं 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 नहीं, ये आपको बहुत मन है तो 10 इंच, 10 इंच बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों। 8 इंच, ज्यादा से ज्यादा आपको रखना है तो 10 इंच रखिएगा, उससे ज्यादा अगर रखेंगे तो आपके पशु सुरक्षित नहीं रहेंगे दोस्तों, इसका आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब यहां से चरनी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यहां से नीचे के फर्श से इस चरनी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? दोस्तों आप लोग समझिएगा यार, अगर मुझे नहीं समझाने में अगर कोई दिक्कत हो रहा हो या फिर मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, इसलिए मैं एकदम धीरे धीरे डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक फर्श से एक आइडियल ऊंचाई कितनी होनी चाहिए देख लीजिए। तो फर्श से इसके आइडियल ऊंचाई दोस्तों 2.5 फीट होनी चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूं, देख रहे हैं, इसकी जो आइडियल ऊंचाई होनी चाहिए ना, 2.5 फीट रखिए आप लोग।
अब दोस्तों इसका जो ढाल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से मैं आने वाले समय में यहाँ से मैं गटर के माध्यम से पानी निकालने का सिस्टम रखूंगा। मान लीजिए एक साथ में मैंने डाल दिया पानी, गाय दिन भर पी, उसको निकालना है तो मैं यहाँ से उसका सिस्टम बनाऊंगा, डायरेक्ट गटर से अटैच करूंगा कि सारा पानी निकल जाए। और पीछे जो लास्ट में है वहाँ पे मैं जैसे समरसेबल हो गया या फिर जैसे भी पाइप कनेक्ट करूंगा, ताकि एक साथ में पानी वहाँ पे मशीन चालू हो जाए और एक साथ में पानी हमारी नाद में भर जाए। अब इसमें क्या देखना है दोस्तों हमको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा कि मिस्त्री जब भी आपकी चरनी बनाएंगे ना, तो आप बोल दीजिए भैया हमको बिल्कुल भी स्लोप नहीं चाहिए, बिल्कुल स्लोप नहीं चाहिए। मान के चलिए कि आधे इंच से भी कम, ताकि वहां से मान लीजिए हमारा फोर्स आ रहा है, मशीन चालू है, वो पानी लेके डायरेक्ट इधर से आके निकल जाएगा। ठीक है। अगर 1 से 2 इंच भी दोस्तों आपने अगर ढलान किया तो बहुत दिक्कत ये हो जाएगा कि कम से कम वहां से जब आप समरसेबुल या मशीन चलाएंगे तो पहले इधर 1-1.5 इंच 2 इंच जो भी आप रखें भरते हुए पानी जाएगा। ठीक। अगर आप बिल्कुल स्लोप नहीं रह के मामूली सा यार आधा इंच से भी कम आप स्लोप रखिएगा, ताकि वहां से अगर मशीन चालू हुई तो फटाक से पहले इस कॉर्नर पे आ जाए। तो दोस्तों यही आपसे कहना था यार, आप लोग बिल्कुल खूब मन लगा के डेयरी कीजिए यार, बहुत प्यारा बिजनेस है डेयरी, बहुत ही सुकून का काम है डेयरी। ठीक है। चलिए हम बाहर से आपको एक बार अपनी डेयरी दिखा देते हैं फिर से। तो दोस्तों अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाहर से हमारी डेयरी। बस दोस्तों इसको प्लास्टर वगैरह बाउंड्री को भी नहीं किया जाएगा जब तक एकदम फाइनल ना हो जाता है कि गंगा एक्सप्रेसवे इधर से निकलेगा या फिर कहीं और से निकलेगा। अब दोस्तों यहाँ आने से हमको एक फ़ायदा हो जाएगा ना, कि अब मान के चलिए कि देखते हैं यहाँ पे हमारा सब अपना खेत है। ठीक है। पीछे भी बहुत सारा खेत है, तो यहाँ पे हमको एक फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों ना, कि काम आसान हो जाएगा यार, कि मान के चलिए हरा चारा यहीं पे लगाए, यहीं पे मार के खिला दिए। ठीक है ना। तो हर तरीके से यहाँ बेनिफिट हो जाएगा। अब जैसे पुरानी वाली जो डेयरी है, अभी यहाँ से चरी वगैरह देख रहे हैं पीछे, अब यह तो यहाँ से काटो फिर ले जाओ, बड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यार ब्लॉगिंग करने में दोस्तों मज़ा आता है यार। ये तो मुझे लत लग गया ब्लॉगिंग का, मैं ब्लॉगिंग भी कर सकता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली ब्लॉगिंग करूँगा आपके लिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कैमरा फेस नहीं करना पड़ रहा है और बड़ा आनंद से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। वैसे तो यार कैमरे पे डर लगता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ना, ये जो अभी बिल्कुल फर्श नहीं बनवाना है जब तक हमको एकदम कंफर्म ना हो जाए कि गंगा एक्सप्रेसवे इधर से आएगा कि नहीं आएगा। एक एक चीज़ दोस्तों मैं बताऊंगा यार आपको, टेंशन मत लीजिएगा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी चीज़ें जो आपके मन में भी यहाँ तक चल रहा होगा ना, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए यार, मैंने भी ठाना है यार कि सीखना है और सिखाना है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने भाई को सपोर्ट करें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।